प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि देश को प्रदूषण मुक्त किया जाए। इसी सपने को साकार करते हुए नवरात्रों में जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू के जो लोग हैं उन्हें स्मार्ट सफर मिलने जा रहा है। मैं इस वक्त जम्मू के भगवती नगर इलाके में मौजूद हूं, जहां पर आपको बता दें कि ये जो बसेस आप इस वक्त देख रहे हैं ये ई बसेस हैं और ये ई बसेस जो हैं वो नवरात्रों में जो है वो सड़कों पर चलनी शुरू हो जाएंगी। और अगर इन बसों की बात करें तो ये बसें जो हैं वो 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है उससे सड़क पर जो है वो दौड़ना शुरू हो जाएंगी और जम्मू के लोग जो हैं उन्हें एक बेहतरीन जो सफर है वो मिलेगा। स्मार्ट सफर जम्मू के लोग जो हैं उन्हें यहाँ पर मिल पाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि देर रात तक ये बसें जो हैं लगभग 12 बजे के करीब तक ये बसेस जो हैं वो जम्मू की सड़कों पर दौड़ेंगी, जिससे लोग जो हैं वो इसका फायदा ले सकेंगे। क्योंकि अमूमन जम्मू में बसेस जो हैं वो 8 से 9 बजे तक चलती हैं, जिसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ता है। और अब जम्मू की बात करें तो नवरात्रों में ये बसेस जो हैं वो सड़कों पर दौड़ना शुरू हो जाएंगी और जम्मू के लोग जो हैं वो इन स्मार्ट ई बसेस जो हैं उनका सफर जो है वो ले सकेंगे और इस बस के अंदर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर इन बसों में जो है वो क्या क्या है, कितनी सुविधाएं जो हैं वो इन बसों में जो है वो यहाँ पर दी गई है। ये आप देख सकते हैं ये बस जो है वो इस वक्त खुल चुकी है। और अगर इस बस की बात करें तो सबसे पहले अगर चालक की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्मार्ट बस है। ये हम अंदर पहुंचे हैं और सबसे पहले ये चीज आपको दिखाना बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि तमाम चीजें जो है उसका यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सबसे पहले ये कैमरा आप देख सकते हैं, ये कैमरा है और इसके साथ साथ चालक जो है वो इस LED की बात करें तो इससे जो है वो पूरे सफर पर नजर रख सकता है बस में अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि बस के बाहर भी एक कैमरा है और ये चालक यहाँ पर जो है वो इस पर नजर रख सकते हैं। और सबसे अगर दूसरी चीज की बात करें तो आग की घटना अगर कहीं पर होती है तो आग लगने के उपकरण जो हैं वो यहाँ पर हैं कि जो इससे आग को बुझाया जा सकता है। फर्स्ट एड किट तो हर एक में होती है, वो भी यहाँ पर है। लेकिन एक और अहम चीज मैं सबसे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर जब देखा जाता है कि कोई विकलांग जो है वो अगर बस में सफर करता है तो उसे काफी परेशानी होती है बस में चढ़ने के लिए, लेकिन ये जो उपकरण है ये सीधा बाहर जाएगा, उस विकलांग शख्स को जो है वो इसमें बिठाएगा और इस सब का कंट्रोल जो है वो करने के लिए सहचालक यहाँ पर होगा और एक विकलांग व्यक्ति जो है वो यहाँ पर जो है वो आसानी से इस बस में बैठ सकता है। तो इसमें 23 लोगों के बैठने की क्षमता है। 9 मीटर की ये बस है और अगर किसी को खड़े होना है तो आप ये देख सकते हैं कि ये हैंडल जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, इन्हें पकड़कर व्यक्ति जो है वो खड़ा भी हो सकता है। और अगर कहीं कोई इमरजेंसी आती है तो इस शीशे को यहाँ पर आप इमरजेंसी में ब्रेक कर सकते हैं और इस उपकरण से आप इस शीशे को ब्रेक भी कर सकते हैं। और अगर आपको बस को रोकना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके इस बस को रोक भी सकते हैं और इसके लिए एक दूसरा जो उपकरण है वो यहाँ पर लगाया गया है, इससे भी आप इस बस को जो है वो रोक सकते हैं। और वहीं ये फुली जो है वो AC गाड़ी है और इसमें AC जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बार बार यात्री बस से नीचे उतरेंगे तो क्या ये बस गर्म नहीं हो जाएगी, इसके अंदर टेम्परेचर गर्म नहीं हो जाएगा। तो ये जो उपकरण है ये उपकरण इतनी फास्ट जो है वो चलता है, इतने हवा जो है ताकि गर्म हवा बाहर से अंदर ना आए और अंदर की ठंडी हवा बाहर ना आए, इसलिए इस उपकरण को लगाया गया है। और वहीं अगर पीछे आप देखें तो यहाँ पर भी एक कैमरा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और इस कैमरे से भी जो है वो चालक जो है वो इस बस पर नजर जो है वो रख सकता है। ये हमने आपको बस जो है वो दिखाई है और इसके बाद हम इस बस का चार्जिंग पॉइंट भी आपको दिखाएंगे कि आखिर, क्योंकि ये सब चीजें तो आपने देख ली और उसके बाद आखिर ये बस जो है वो चार्ज कैसे होती है इसको लेकर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट जो है ये बनाया गया है। और एक बार अगर इस चार्जिंग पॉइंट पर बस पहुंचेगी और चार्ज अगर बस होगी तो लगभग 2 से 2.5 जो घंटे हैं उसे यहाँ पर चार्ज होने में लगेंगे, जिससे लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक ये बस जो है वो यहाँ से चार्ज होकर जा सकती है। और इसके साथ ही पीछे यहाँ पर एक जो वॉशिंग पॉइंट जो है वो भी बनाया गया है और यहाँ पर बस जो है उसे वॉश किया जाता है। और अब जम्मू की बात करें तो जम्मू के जो लोग हैं उन्हें अब ये सफर जो है स्मार्ट सफर वो नवरात्रों में शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही जो है वो भारत सरकार के द्वारा इस तरह का फैसला जो है वो यहाँ पर लिया गया है। और एक चीज और मैं दिखाऊं, क्योंकि ये जम्मू है जनाब, तो इन स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू के लिए भी खास ख्याल यहाँ पर रखा गया है। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत ये बस जो लगी है यहाँ पर खंड मिठे लोग डोगरे जो है ये भी यहाँ पर जरूर लिखा गया है कि अब जम्मू जो है वो स्मार्ट बन रहा है, जम्मू के लोग जो हैं उन्हें स्मार्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर खंड मिठे लोग डोगरे यानी कि जम्मू की डोगरी जो है उसको लेकर भी बात जो है वो यहाँ पर की गई है। और अब आने वाले समय में नवरात्रों में इस बस का फायदा लोग जो है वो ले सकेंगे, क्योंकि पहले रात के 8 बजे तक गाड़ियां चलती थी जो
ट्रांसपोर्ट था वो बंद हो जाता था। ये बसेस जो है रात के लगभग 12 बजे तक जो है वो चलेंगी। इनका किराया जो है वो भी कम होगा बाकी बसेस के मुकाबले। और इसके साथ साथ जो सफर है वो काफी अच्छा है। फुली एसी गाड़ी है। जो विकलांग है उनके लिए भी यहाँ पर जो चीजें हैं वो रखी गई हैं। और बस के कैमरे जो हैं बाहर भी और अंदर भी कैमरा है, जिससे जो बस चालक हैं वो सब चीजों को जो है वो मॉनिटर कर सकता है। तो अब जम्मू बदल रहा है। जम्मू के लोगों को एक सौगात मिलने जा रही है नवरात्रों में इन ई बसेस की। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जो है वो यहाँ पर जरूर रख सकते हैं। रवि शर्मा, UNT, जम्मू।